बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रसंग में इतना ही, फिर कभी समय मिलेगा तो और थोड़ा बहुत इसी प्रसंग में गाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में एक कथा भागवत जी में आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष की बड़ी दिव्य कथा है। भागवत की हर प्रसंग दिव्य है। भागवत जी के हर प्रसंग दिव्य हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सभी लोगों ने अपना अवध क्षेत्र खूब सुनी होगी। गजेंद्र मोक्ष है क्या? इस कथा को भागवत जी में लिखने का तात्पर्य क्या है व्यास जी का, यह हमें समझना चाहिए। एक हाथी है, उसका पूरा परिवार है। सरोवर में स्नान करने जाता है। सरोवर में उसको ग्राह जकड़ लेता है और ग्राह से छुड़ाने का प्रयास उसके परिवार वाले करते हैं, नहीं छुड़ा पाते। वो भगवान का ध्यान करता है। जब परिवार वाले छोड़ करके चले जाते हैं, भगवान आते हैं, उसे बचा लेते हैं। बस इतने है गजेंद्र मोक्ष। ग्राह को मार देते हैं, गज को उबार लेते हैं, इतने हैं गजेंद्र मोक्ष। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? इस कथा का मूल उद्देश्य क्या है? हम मानवों के लिए लिखी गई कथा है। एक विशाल काय हाथी है, गज है। स्वामी सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को और कहते हैं, जानते हो ये दुनिया वाले जब सुखी रहते हैं तब परमात्मा को याद नहीं करते। बलिहारी व दुख की जामे राम कहा है। मैं तो उस दुख की बलिहारी जाऊं जिसमें परमात्मा की याद बनी रहती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। अगर सुख में सुमिरन किया होता तो दुख ना आता। इस कथा का मूल उद्देश्य यही है। एक गजराज है, उसके बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा, सैकड़ों परिवार है। जैसे हम लोगों के बहुत बड़ा हमारा ये मानव परिवार है। हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता हैं, हमारा कुटुंब है। जिस प्रकार से हमारा परिवार कितना बड़ा है, आंख बंद करके एक बार देखो तो पूरा समाज अपना ही दिखाई पड़ता है। लेकिन संकट की घड़ी में एक बार फोन मिलाओ, उठ जाएगा, दोबारा घंटी नहीं जाएगी, स्विच ऑफ बताएगा मोबाइल। यही हमारा समाज है। आज गजराज का इतना बड़ा विशालकाय परिवार जब जंगल में छोटे छोटे जीवों को देखता तो कहता, मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। घूमता फिरता अभिमान में, जैसे हम लोग अभिमान में घूमते फिरते रहते हैं, पूरे समाज में चलते फिरते और घूमते रहते हैं, कहते हमारे लायक कोई काम होगा तो बताना। अरे हमारे लायक है क्या? हमारे लायक है क्या? हमारे लायक कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ करने के लायक हैं वो परमात्मा है। हम क्या करने के लायक हैं? लेकिन गजराज की तरह हम समाज में कहते घूमते हैं, हमारे लायक जो होना वो बता देना। गजराज की तरह जैसे गजराज समाज में घूमता है, छोटे छोटे जीवों को जब डर के वो भगते हैं तो बुलाता है, कहता हमारे लायक कोई काम होगा तो बताना। वे भी कहते हाँ महाराज बताएंगे। आज गजराज अपने अभिमान में भर करके सरोवर में अपने परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ स्नान करने जाता है। और जब स्नान करने के लिए जाता है तो हाथी का स्वभाव जल को लेना और जल को उड़ाना अपने शरीर पर, यही उसका स्वभाव। पूरे जल को बिल्कुल से रेत में मिलाने का कार्य कर रहा है। पूरे जल को दूषित कर रहा है। उसी जल में एक जलीय जंतु होता है, ग्राह, मगरमच्छ। जो जलीय जंतु होते हैं उनकी जल में ताकत 4 गुना बढ़ी रहती है, ज्यादा हो जाती है। ग्राह ने आकर के गज के पांव को पकड़ लिया। ग्राह कहते हैं विपत्ति को, बीमारी को। जैसे हम इस सरोवर में, इस जलाशय में, इस समाज में भ्रमण कर रहे हैं
खूब अपने मन की चल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बीमारी रूपी ग्राह या विपदा रूपी ग्राह हमारे पैरों को जकड़ती है, हमको जकड़ती है। और जब जकड़ती है तो जैसे गजराज के परिवार वालों ने मदद करी, गजराज पहले स्वयं जोर लगाता है, जब उसका जोर काम करना बंद कर देता है तब अपने परिवार वालों से कहता है, उसकी पत्नियां सूंड से सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ करती हैं, उसके बच्चे सूंड से सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसे जल से बाहर नहीं ला पाते, उसे बीमारी से बाहर नहीं ला पाते, उसे ग्राह के पकड़ से बाहर नहीं ला पाते। जैसे हमें कुछ हो जाए पहले हम स्वयं बचने का उपाय करते हैं, जब घर वाले जानते हैं तो जान से जान लड़ा देते हैं, चाहे लखनऊ जाना पड़े चाहे दिल्ली जाना पड़े, इलाज कराते हैं, चाहे घर बार बिक जाए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अंतिम उपचार चलने लगता है तो घर वाले कहते हैं, यही घर वाले, यही समाज वाले, यही परिवार वाले, जैसे गजराज के परिवार वालों ने सूंड से बहुत प्रयास किया, उसके बाद सूंड छुटाई और कहा आप जानो परमात्मा जाने। अब भगवान तुम्हें अगर उठा लेते तो ठीक रहता, क्यों? क्योंकि तुम्हारे वजह से इतने पीछे परेशान हैं, हम लोगों को भी अपना जीवन जीना है। ऐसे ये परिवार वाले, ऐसे ये समाज वाले, ऐसे ये रिश्तेदार कहते हैं कि अगर परमात्मा अब इनको अपना लेते तो ठीक रहता, क्यों? क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया घर में, सारी दौलत तो इनके पीछे बर्बाद हो गई, सारा जितना सामर्थ्य था, जितना मेहनत था, सब लगा देते हैं, लेकिन लगाने के बाद भी जब हतप्रभ हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं बनता, तो छोड़ देने का निश्चय ले लेते हैं। इसी प्रकार गजराज को आज उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया उनकी स्थिति पर। गजराज जब देखता है कि मेरा कोई अब सहारा नहीं है, और गजराज में और हम में यही अंतर है, गजराज जब देखता है कि कोई नहीं है पीछे, तब वह नारायण के शरण में जाता है, और हम और आप जब कोई नहीं रह जाता है, जब परिवार वाले ये मनाने लगते हैं कि अब ये मर जाते तो ठीक रहता, तब भी हम भैया का बुला दो, पिताजी को बुला दो, उनको भी देख लें, दीदी को बुला दो, दादा को बुला दो। और गजराज को जब परिवार वालों ने छोड़ा तो उसने, जब जगत वालों ने छोड़ दिया तब वो सीधा जगदीश के चरणों में गया। जब वह अंतिम समय आए, जब ये जानो कि ये जगत वाले काम नहीं आएंगे अब, तब तो कम से कम जगदीश के शरण की तरफ जाओ। जैसे गजराज का उद्धार हो गया, अगर उद्धार ना हो जाए तो कहना। आज जगदीश के शरण में गजराज जाता है और कमल के पुष्प को तोड़ता है। आकाश मार्ग में खड़े सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। गज और ग्राह की लड़ाई को आकाश में खड़े सारे देवता देख रहे हैं। सभी देवताओं ने जब देखा इस दृश्य को तो सोचते हैं कि गजराज अगर हमें बुलाता तो हम इसकी मदद के लिए जाते, हमें बुलाता तो हम इसकी मदद के लिए जाते। और जब गजराज ने कमल का पुष्प तोड़ा और तोड़ करके सूंड ऊपर करी तो गजराज जो है का विद्या गजेंद्रस्य, क्या विद्या थी गजेंद्र के अंदर, क्या प्रतिभा थी गजेंद्र के अंदर। किस डिग्री कॉलेज में गजराज पढ़ने गया था, किस संस्कृत के श्लोक को गजराज जानता था। सूंड ऊपर करी और गो गो करने लगा। भगवान नारायण दौड़े चले आए। देवताओं ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? अरे इतने देर से हम लोग खड़े, हमको बुला नहीं रहा है और आप कहाँ दौड़े चले आए? बोले ये गोगो कर रहा है। बोले गोगो नहीं कर रहा है, गोविंद गोविंद कर रहा है, गोपाल गोपाल कर रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोगो कर रहा है, गोपाल चले आए, गोविंद चले आए, साक्षात नारायण भगवान आए और चक्र